बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। आज की वीडियो में बात करेंगे जितिया व्रत की। जितिया व्रत जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही शक्तिशाली व्रत जो कि पूर्वी भारत के प्रांतों में किया जाता है। मुख्यतः बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आसमी क्षेत्रों में यह प्रमुख रूप से किया जाने वाला व्रत है। यह व्रत बहुत कठोर है, इसके नियम बहुत कठोर हैं और व्रत का जो विधान है वह बहुत ही कठोर है। इसीलिए वीडियो में बताया जाएगा कि आप व्रत किस दिन करें, कब से आरंभ करेंगे, कब पूर्ण करेंगे, पारण का समय कब रहेगा। आप जानते हैं कि यह व्रत 3 दिन का होता है। नहाए खाए सप्तमी तिथि को होता है, अष्टमी को व्रत रखा जाता है और नवमी को व्रत का पारण होता है। तो पारण किस समय करना है उसका मुहूर्त बताया जाएगा, पूजा का मुहूर्त बताया जाएगा, दिन बताया जाएगा, सारी विधि बताई जाएगी। वीडियो को कृपया अंत तक देखें। वीडियो क्योंकि ज्योतिष संस्थान के अपने चैनल पर प्रसारित हो रहा है, तो जो भी जानकारी दी जा रही है वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। हमारे यहाँ किस प्रकार से व्रत किया जाता है, धर्मशास्त्र क्या कहता है, पंचांग क्या कहता है, उसके अनुसार ही जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर कोई भी जानकारी अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं दी जाती है। जानकारी जो पुराणों में लिखी होती है वही आपको बताई जाती है। इसीलिए कृपया वीडियो को ध्यान से सुने और अपने व्रत को करने के लिए नियमों को लिखकर रख लें। शास्त्रों के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत संतान की दीर्घायु, संकटों से मुक्ति और सुखी जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करने पर संतान को सुखी और स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसीलिए माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं ताकि उनकी संतान दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और उसका जीवन संकटों से दूर रहे। आइए संक्षिप्त में चर्चा करते हैं इस व्रत के पूजन विधि की। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि के बाद सूर्य की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर सूर्य नारायण और कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में ही आप चील और सियार की मिट्टी या गाय के गोबर से बनी हुई प्रतिमाएं भी रखें। एक लोटे में जल लीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उससे सबसे पहले शुद्धोदक स्नान कराएंगे, अर्थात सभी को पानी के छींटे दीजिए ताकि सभी पवित्र हो जाएं, स्थान पवित्र हो जाए और अपने हाथों को धो लीजिए। इसके बाद आप जीमूतवाहन की जो प्रतिमा आपके पास है उनको कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान करा के उन्हें तिलक लगाइए, चावल लगाइए, माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए और अपने व्रत का संकल्प कीजिए, पूजन का संकल्प कीजिए। देखिए, विधान तो यही है कि आपको संकल्प करना चाहिए पूजा का और व्रत का, क्योंकि जब आप संकल्पित होकर कोई कार्य करते हैं ना तो उसका पुण्य आपको लगता है और आप जिसको वह पुण्य देना चाहते हैं उसको लगता है। इसीलिए संकल्प कराया जाता है हमेशा। तो आप संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए और उसमें 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। थोड़े चावल और पुष्प हैं तो वह रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे प्रभु, आज के दिन हम जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला रहकर करने का संकल्प करते हैं। हम इसको ठीक प्रकार से कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दें और प्रभु हमारे जो बच्चे हैं उनकी आयु लंबी रहे, वो सदा निरोगी रहे, ऐसी हमारी कामना है, इसकी पूर्ति करें और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद आपने जो चील और सियार बनाए हैं उनको भी तिलक लगाइए और अक्षत आदि पुष्प आदि अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। और उसके बाद आप जितिया व्रत की जो कथा है, पौराणिक कथा, उसको पढ़िए या सुनिए। कथा आपके पास नहीं है तो आपके इसी चैनल पर जो प्रमुख कथा है जीवित पुत्रिका व्रत की वह सुनाई जाती है, उसको सुनना ना भूलें। वह कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आरती करेंगे और जीमूतवाहन को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। जो महिलाएं व्रत कर रही हैं वो प्रसाद ग्रहण नहीं करती हैं, उनका व्रत निर्जला रहता है तो वो प्रसाद अगले दिन ही ग्रहण करेंगी। नियमों का आपको ध्यान रखना है। पूरा दिन शालीनता के साथ, शुद्धता के साथ बिताना है। आपको किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के साथ आपको बुरा व्यवहार नहीं करना है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करें। सायंकाल को हो सके तो कीर्तन करें और
अगले दिन सूर्योदय से पहले उठें। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य नारायण को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ जाएं। पुनः पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए आपको पारण करने से पहले दान अवश्य ही करना चाहिए। दान किस प्रकार से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी भी हम अगले वीडियो में आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। अभी ये बताएं कि व्रत आपको किस दिन करना है, नहाए खाए किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या है। उससे पहले कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें आपको बता देते हैं। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। तो इन नियमों का भी आप ध्यान रखें और इनको करते हुए अपने व्रत को करेंगे। बात करते हैं कि कौन सा मुहूर्त कब रहेगा और आपको किस दिन से व्रत को आरंभ करना है। इस साल 2024 में जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है, जो कि अष्टमी के दिन किया जाता है और यह व्रत किया जाएगा 25 सितंबर दिन बुधवार का। नहाए खाए अगर हम बात करें तो नहाए खाए की तिथि रहेगी 24 सितंबर को, मंगलवार का दिन होगा। अष्टमी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 24 सितंबर को दोपहर को 12:38 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर को दोपहर को 12:10 पर। इसीलिए आपको 25 सितंबर को व्रत रखना है अष्टमी का। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर को वो रहेगा सुबह 10:41 से लेकर और दोपहर को 12:12 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:11 से और प्रातःकाल 7:41 कर। अमृत काल का जो मुहूर्त है सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है, ये रहेगा 7:41 से और प्रातः 9:12 तक। व्रत का जो पारण है वो आप करेंगे 26 सितंबर को अर्थात नवमी को। दिन रहेगा गुरुवार का और समय रहेगा सुबह 4:35 से और 5:28। आप इस समय में व्रत का पारण करें और पारण से पहले दान पुण्य करना ना भूलें। दान की चीज़ें पहले ही निकाल के रखते हैं ताकि आप उसको दान में दे सकें। ये थी जानकारी जितिया व्रत के बारे में, जीवित पुत्री का व्रत के बारे में। और कुछ संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे। जय शिव शंकर।